जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सभी लोगों का बीएसएससी का बहुत अच्छे चल रहा होगा। ये हमारा पाँचवा अर्थात ये पाँचवा क्लास है बीएसएससी के उद्देश्य, जो कि 4 क्लास एकदम लगातार दी गई है। और इसमें प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक सहायक परीक्षा जो 16/5/2010 ईस्वी में पढ़ा था, उसी के हम सब घटना चक्र से ये प्रश्न लिए हैं। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि प्रश्न किस तरीके से, कितने आसान प्रश्न पूछे गए थे या ज़्यादा हार्डली प्रश्न पूछा गया था। वो सभी चीज़ों को हम सब की देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि ताकि हम सब का भी जब बीएसएससी का एग्ज़ाम का डेट आए तो हम ये कन्फ्यूजन ना रह जाए कि प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। वंदे मातरम गीत किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो देखिए, सन्यासी विद्रोह अर्थात ये जो वंदे मातरम जो गीत हमारे गाए गए वो किस विद्रोह पर चित्रण किया गया था? तो जब सन्यासी विद्रोह हुआ था ना, तब उसी समय ये गीत गाई गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता? जाति के आधार पर, जैसे SC ST वगैरह को कुछ आरक्षण जो दिया जाता है, वह संविधान में जो आरक्षण की बातें हैं वो जाति के आधार पर दिया जाता है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो उत्तर प्रदेश के स्पेशल ये प्रश्न है, तो इसमें रुद्र प्रताप सिंह होंगे। ठीक है, यूरो 2 नॉमर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूरो 2 नॉमर्स का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई थी। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कुक्का आंदोलन पंजाब से संबंधित है। अल्लाह नहीं। आगे देखिए, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? E.M. फोर्स्टर। ठीक है, आगे आते हैं। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो वह डेनमार्क की राजधानी है। भारतीय सुरक्षा तंत्र ध्रुव क्या है? उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है ध्रुव। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को दिया गया दर्जा नवरत्न कहलाती है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया? हरिजन पत्रिका रखा गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी की बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्म मोह से संबंधित है ईड। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार किसने किया था? तो बीरबल। उसके बाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब चलाई गई? 1917 ईस्वी में। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सी है? मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। गुप्त संवत का कब शुरू हुआ? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। हनूज दिल्ली दुरस्त किसे कहा गया? तो निजामुद्दीन औलिया को, या उसी को कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वह व्याकरण से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनायमुंडी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या है? कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद संसार का सबसे गहरी झील बैकाल झील। झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति गारो। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शनली है, तो त्रिपुरा होगा ऑप्शन में। ठीक है, कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लिया जाता है? तो यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष।
राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होती है? तो यह संसद के द्वारा होती है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकना अनुच्छेद कै में है? तो 24 में है। भारतीय के संविधान किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने किया। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 356। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। बलवंत मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1957 में। राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी है? 24। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1948 ईस्वी में। माडवेट किससे संबंधित है? तो उत्पादक शुल्क से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। कर संरचना संबंधी सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का क्या नाम था? समिति का। तो चिलैया समिति। अगले प्रश्न। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 53 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कैमा स्थान है? 12वां स्थान है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाई गई। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? तो 534। कितने? 534। प्लाईवुड कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ऋग्वेद की पांडुलिपि को। नोबेल का शांति पुरस्कार की विजेता का चयन समिति किस देश को कहा जाता है? तो वह नॉर्वे को कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? टोक्यो। 123 समझौता। क्या पूछा? 123 समझौता किससे संबंधित है? परमाणु समझौता से 123 समझौता है। यूएनओ के आधिकारिक भाषा कितने हैं? 6। और यूएनओ के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार। ठीक है। माई नेज इन खान फिल्म के निर्देशक कौन है? करण जौहर। अगले आते। चांद का मुंह टेढ़ा। टमाटर लाल और मुंह टेढ़ा है जो हल्ला कर रहा। चांद का मुंह टेढ़ा का पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर। ठीक है। कजरी लोक नृत्य कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ के द्वारा किया गया? आर्यभट्ट। उसके बाद हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है? लीवर से संबंधित है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगती है? 8.2 सेकेंड। इसमें 5 दिया नहीं, 8.2 दीजिए। इंद्रधनुष में 7 रंगों के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर में किया जाता है? तो गामा किरण। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। दांतों में क्या पाई जाती है? तो कैल्शियम। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? विटामिन के। एक वयस्क शरीर में रक्त कितना लीटर पाई जाती है? 4 से 5 लीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ईसीजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है ईसीजी। पुरातन अवशेषों के कालक्रम को निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने कही? चार्ल्स डार्विन के द्वारा कही गई है। इड्यू इन यूस किससे संबंधित है? शिक्षा।